नमस्ते, नमस्कार, गुड मर्निङ, सुप्रभात श्रोतालोकन अपने सबके बीच आई खास ख अपने सबके बीच कही त उच्च शिक्षा हासिल करबाक उद्देश्य से हम सब एकटा प्रोग्राम लक उपस्थित भेल छी जे उपस्थित भेला के कारणे कही त अपने सबके देश विदेश जे पढ़ जाय पड़े छै जै अंतर्गत जे अपना स्वदेश में अखन देखे रहल छै जे पठन पाठन के कोन तरह धराशायी होते जा रहल छै आ उच्च शिक्षा हासिल करबाक उद्देश्य से हम अहाँ सब जे छै देश बाहर अर्थात नेपाल से बाहर जे जाए के चेष्टा कर छी तब अपने सबके घबराई वाला अवस्था के अंत करित वर्ल्ड राइजिंग कंसल्टेंसी अब लाइल रहे अट्रिया इंस्टीट्यूट्स जे बेंगलोर में उच्च शिक्षा हासिल करबाक लेल जे खासकर इंजीनियरिंग तथा विभिन्न विभिन्न विद्या में जे हासिल करबाक लेल तय संदर्भ में हम सब अपने सबके बीच कही त एकटा अतिथि के जे आमंत्रित केने छी जे वह बेंगलोर से आयल छथि आ खास कर अपना सब मैथिली चाहे हिंदी हम सब हालांकि हिंदियों में बात कर सके छथिन नेपालियों में बात कर सके छिन तै के लख अपने सबके जँ कोनो जिज्ञासा हुए या किछु हुए तो हमरा सब संग कह सके छी जै के लेल हमर सबके त अपने सबके बुझले जे स्टडी के नंबर 98 268 21 त बातचीत करब जे सबसे पहले शिक्षा पर खास कर जे शिक्षा नेपाल से जे छै पलायन होइत जा रहल छै धराशायी होइत जा रहल छै त हम अहाँ सब जे छै सबसे पहिने शिक्षा के प्रमुख दै छै प्राथमिकता दै छै जै अंतर्गत हम सब देश विदेश में अपन बुआ बुची के पढ़ाबऽ के लेल विदेश पठाबै छी त वास्तव में विदेशे में किया पठाबऽ पड़ै छै त ताहि सब संदर्भ में हम सब जे अतिथि के जे आमंत्रण केने छी जे सजना रंजीत जी के त सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है स्कॉलरशिप में। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले यहाँ का विद्यार्थी जो अट्रिया इंस्टीट्यूट में जो जाएगा मान लीजिए वो जाने का कारण क्या है, वहीं पर कहा जाएगा? ये जो कॉलेज है हमारा बेंगलोर में है, अभी 23 इयर्स ओल्ड पुराना कॉलेज है। नेपाल में नेपाल इंजीनियरिंग काउंसिल में लिस्टेड है और हमारा टीयू से भी एफिलिएटेड कॉलेज है। जो कॉलेज हमारा वीटीयू विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ये जो यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। सो स्टूडेंट को पढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा उनका इक्विवेलेंट लेने के लिए, ईआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए नेपाल में। सो रिकॉग्नाइज्ड है। दूसरा, बैंगलोर क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि अभी आपको पता ही होगा बैंगलोर, नेपाल से बहुत सारे स्टूडेंट ज़्यादातर आजकल कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए देश विदेश जाते हैं और इंडिया में बैंगलोर नंबर 1 सिटी है जो आईटी हब है। संसार के सारे कंपनीज बैंगलोर में है, उनके अपने अपने ऑफिसेस है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। बैंगलोर सिटी भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे क्लाइमेट अच्छा है, बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस है। ज़्यादातर होता है कि नेपाल का स्टूडेंट जो मान लीजिए इंडिया में विविध ठाव में जो है आपको जाता है, जैसे केरला वगैरह भी बहुत सा विद्यार्थी यहाँ पर से जाता है, लेकिन बाद में सुनने में आता है कि यातना देता है या फूड या वगैरह वगैरह, जिस हिसाब से यहाँ पर जो जालसाजी या ठगी करके ले जाता है वहाँ पर कुछ नहीं रहता है, जिससे यहाँ से मान लीजिए जो विद्यार्थी को स्टूडेंट सबको जो है प्रलोभन दिखा करके कहता है कि ये है वो है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं होता है। तो ये कॉलेज क्या है, इस तरह से भी है कि या वैसा ही पब्लिश्ड हाई पब्लिश करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कॉलेज में बहुत ही जेन्युइन चीज़ें हैं, बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। मैं खुद नेपाली हूँ, आई वॉज बोर्न इन नेपाल। नेपाल की कहाँ से हैं आप? काठमांडू। अच्छा। बट मैं वहाँ बैंगलोर में रह रही हूँ 20 साल से और स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं हमारे कॉलेज में, क्योंकि हम जो बात करते हैं वही चीज़ स्टूडेंट्स को देते हैं। हम ज़्यादा फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करते हैं, जो भी है फैसिलिटीज़ वही चीज़ हम बताते हैं और वो चीज़ हम वहाँ पे उनको देते हैं। खाने का जो आपने बात किया, इनिशियली तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि नया जगह से जा रहे हैं, नया जगह पे जा रहे हैं, घर का खाना जैसा नहीं होता है। बट जब भी कॉलेज में हम स्टूडेंट आते हैं, हम ये देखभाल करते हैं कि उनको हेल्दी खाना दिया जाए और डेली डिफरेंट आइटम्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो पेरेंट्स को भी इस बात का चिंता लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सेफ जगह पे है, कॉलेज बहुत ही अच्छा है, एक्रीडिटेड है। जैसे कि अभी अगर आप बाहर पढ़ने जाने के लिए देखते हैं तो क्या देखेंगे? सबसे पहले कॉलेज का क्वालिटी कैसा है, इसका रिकॉग्निशन कैसा है, कौन से यूनिवर्सिटी के साथ इसका एफिलिएशन है, नेपाल में इसका रिकॉग्निशन है कि नहीं है, लिस्टेड है कि नहीं है, है ना। तो हमारे कॉलेज का अगर आप बात करना चाहेंगे तो
कॉलेज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक से A++ एक्रेडिटेड कॉलेज है और ऑटोनोमस कॉलेज भी है। सो इसके वजह से बहुत सारा अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को दिया जाता है। सिलेबस के अलावा बहुत सारा इंडस्ट्री रेलेवेंट एक्टिविटीज भी हम करते हैं। बहुत सारा वर्कशॉप्स होता है, सेमिनार्स होते हैं, प्लेसमेंट काफी अच्छा है कॉलेज में। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि हर एक चीज बहुत अच्छा ही है, खास करके और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज क्या है सब वहाँ पे? एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए 4 साल का इंजीनियरिंग का पढ़ाई में सिर्फ इंजीनियरिंग का सिलेबस जरूरी नहीं होता है, उसके अलावा उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनका बहुत सारा अदर एक्टिविटीज, इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में पढ़ाई है ना, ये सब चीज बहुत जरूरी होता है क्योंकि 4 साल पढ़ाई करने के बाद उनको अच्छे जॉब मिलना बहुत जरूरी होता है। रेलेवेंट इंडस्ट्री रेलेवेंट होना बहुत जरूरी होता है, उस चीज पे हम बहुत ध्यान देते हैं। रिप्लेसमेंट है पढ़ाई के बाद में? प्लेसमेंट बहुत सारा अच्छा सा प्लेसमेंट होता है। हम फर्स्ट ईयर से ही ध्यान देते हैं कि स्टूडेंट का स्किल डेवलपमेंट हो जाए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाए। फिर हम सेकेंड ईयर में आने के बाद कंपनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स देते हैं जो उनको आगे जाके बहुत हेल्प होता है प्लेसमेंट में रहने के समय में। फिर हम उनको ग्रुप डिस्कशंस कैसे करने होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे करने होते हैं, ये सब चीजें बताते हैं। ठीक है, सो जब आप एक्चुअली इंटरव्यू दे रहे होते हैं, आपको एक एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि कैसे इंटरव्यू हैंडल किया जा सकता है ना। तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा है। कोर्सेस बहुत सारा कोर्सेस है। स्कॉलरशिप भी है कि किस है? जी जी जी। स्कॉलरशिप में किस टाइप का विद्यार्थी को जो है स्टूडेंट्स को आप लोग स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं? डेफिनेटली डिजर्विंग स्टूडेंट को देते हैं, मेरिट के हिसाब से देते हैं। इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए हमारे कॉलेज में मिनिमम 60% PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में हम देखते हैं। उसके अलावा हम इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू भी लेते हैं स्टूडेंट का, और उस हिसाब से हम स्कॉलरशिप देते हैं। बहुत सारा अच्छा स्कॉलरशिप नेपाली स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली दे रहे हैं। कॉलेज हमारा टॉप लेवल का है, उस हिसाब से फीस भी बहुत ज्यादा है, मगर एट प्रेजेंट हम नेपाली स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अगर नेपाल का जो बात करें तो खास करके नेपाल का आय अर्जन कितना है सो तो आप लोगों को पता ही होगा। खास करके सबसे पीड़ित हिसाब से रहता है, वो भी चाहता है कि उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए। तो उस टाइप का स्टूडेंट सबको जो है किस तरह से वहाँ पे जो है मोटिवेट करेगा या किस तरह से जो है आपके कॉलेज में जो दाखिला लेगा? अच्छा, ऐसा है जो सब अफोर्ड नहीं कर पाता है तो उन लोगों के विद्यार्थी के लिए क्या है? ऐसा है, इनिशियली तो फर्स्ट ईयर का आपको पे करना ही है। आगे जाके अगर बच्चा बैच टॉपर बनता है, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो उनको टॉपर के हिसाब से भी स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। ठीक है, सो ये हमारे मैनेजमेंट देता है। हमारा नेपाल का ही बहुत सारे स्टूडेंट्स है। रोशनी बोल के एक स्टूडेंट थी, लड़की, वो बहुत अच्छी पढ़ती थी, टॉपर आती थी, वो फ्री में पढ़ी है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स नेपाल के जो हैं बैच टॉपर बने हैं, हाईएस्ट सैलरी उनको मिला है। नेपाल के होके भी बैच में सबसे हाईएस्ट सैलरी उनको मिला है। ये सब अचीवमेंट्स नेपाली स्टूडेंट्स के हैं। उन्होंने अच्छा अपना नाम बनाया है ऑलरेडी कॉलेज में। तो मैनेजमेंट को भी अच्छा लगता है कि होनहार बच्चे आ रहे हैं, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। आपके कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? हमारे कॉलेज में 4000 से ऊपर है सर। 4000 से ऊपर। शिफ्ट किस हिसाब से होता है पढ़ाई? मॉर्निंग 8:30 to 4:30 का क्लास होता है, और सैटरडेज को अल्टरनेट सैटरडेज को होता है। मगर हम वीकेंड्स में बहुत सारे एक्टिविटीज रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, टेक्निकल कॉम्पिटिशंस, साइट विजिट्स, इंडस्ट्री विजिट्स। वैसे भी पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो चाहिए ही। यस, कल्चरल एक्टिविटीज, तो उस हिसाब से तो है प्रेफरेंस होना चाहिए। वो सब होता रहता है कॉलेज में। बहुत वाइब्रेंट है कैंपस लाइफ, बहुत वाइब्रेंट है। अच्छा, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ का स्टूडेंट्स अगर जाना चाहे तो किस हिसाब से वहाँ पे जाएगा? अगर यहाँ के स्टूडेंट्स जाना चाहेंगे तो अभी तो एडमिशन ऑलमोस्ट एंड में आ चुका है। सितंबर 5 तक उनका एडमिशन हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं आज 2 दिन के लिए जनकपुर में ही हूँ। वर्ल्ड राइजिंग कंसल्टेंसी थापा चौक में है, वहाँ आके मिल सकते हैं मुझे। और बेस्ड ऑन स्टूडेंट का बैकग्राउंड और मार्क्स और इंटरव्यू, मैं बहुत अच्छा स्कॉलरशिप भी दे दूंगी। राउंडिंग फिगर अगर चाहे तो ये पढ़ने के लिए तो कितना तक का बजट आ जाता है? 6 लाख से लेके 8 लाख तक, वो ब्रांच में डिपेंड होता है। स्कॉलरशिप के बाद इतना होता है, वो खाना रहना सब कुछ करके है सर। तो विद्यार्थी का स्टार्टिंग में कितना पे करना पड़ता है?
स्टार्टिंग में 2,50,000 से लेके 2,90,000 तक का होता है स्टार्टिंग में। जी। चलिए दर्शक ने अपने से बताइए, श्रोतागण अपने से बता दीजिए, खास करके जे अपने सब उच्च शिक्षा हासिल करबाक लेल जे बाहर जाके सोच में छी, त सोच अंत करे त कही त वर्ल्ड राइजिंग कंसल्टेंसी जे थपाचोक में एक नया आयाम ले लेता जे अट्रिया इंस्टीट्यूट बेंगलोर जे वैठन जाकर अहाँ सब जे छै उच्च शिक्षा हासिल कर सकै छी, खास कर इंजीनियरिंग पेशा को लेल इंजीनियरिंग पठन पाठन करबाक लेल जे छै ओहू समय जे छै अपने के कोन तरह केना कर जायल जा सकै छै, कोन तरह कोन उच्च शिक्षा केना हासिल कर सकै छी, ओहिमे की सब करबाक अछि, ताहि के लेल जे छै वर्ल्ड राइजिंग कंसल्टेंसी जे थपाचोक में अपने सब संपर्क सेहो कर सकै छी। 98 148 20 240 मोबाइल नंबर अछि, 98 148 20 240। ओहिमे जे छै अपने सब संपर्क कर और चीज कर सकते हैं। हमारा विषय कही तो सजना रंजीत जी से। तो सजना जी, सबसे पहले आप नेपाल के होकर भी इंडिया किस तरह से, उसमें थोड़ा संक्षिप्त जानना चाहेंगे कि आप इंडिया किस तरह से गए हैं, वहाँ पर किस तरह से राइज हो गए। अच्छा, कैसा है? ऐसा है जी, मैंने अपना प्लस टू और ग्रेजुएशन तक काठमांडू में ही किया था, पीपल्स कैंपस में। उसके बाद मैं थोड़ा समय के लिए नेपाल में काम भी करती थी, पढ़ते पढ़ते मैं काम करती थी क्योंकि हमारा सुबह का कॉलेज होता था। तब बहुत सारा नेपाल बंद और पॉलिटिकल अनरेस्ट ये सभी था। तभी मुझे लगने लगा कि मुझे शायद कहीं पढ़ने के लिए आगे जाना है, मास्टर्स यहाँ से नहीं हो पाएगी। घर में चर्चा होती थी कि यूएस चले जाओ, और मैं बोलती थी कि उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट होता है और काफी दूर है, घर से काफी दूर है। मेरे घर में सिर्फ मम्मी डैडी और हम 3 सिस्टर्स, कोई और नहीं थे। तो मेरा हमेशा ही मन में रहता था कि अगर कुछ हो जाए और मुझे घर आना पड़ा तो मैं घर से बहुत नजदीक रहूं मगर बेस्ट जगह पे जाऊं। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की और मुझे बैंगलोर के बारे में पता चला। बैंगलोर हमारे जमाने से ही बहुत फेमस था। फिर मैंने बैंगलोर को चूज किया एज माय फर्दर डेस्टिनेशन। मैं बैंगलोर गई पढ़ने के लिए, वहाँ पे मैंने मास्टर्स किया। जैसा मैंने बताया, सिटी बहुत अच्छा है, सेफ है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप मेहनत करते हैं और अगर अपने काम पे अच्छे हैं तो आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। बहुत सारे अच्छे कंपनीज में डिफरेंट एक्सपीरियंस में काम करने का मुझे मौका मिला। उसके बाद मैं वहीं रह गई, शादी भी वहीं हो गई। अच्छा। तो आज तक अच्छा है। अभी मैं बहुत सारे अच्छे कंपनीज में काम कर चुकी हूँ, बहुत सारा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। शुरू से मेरा एक्सपीरियंस एजुकेशन फील्ड में ही रहा है। जैसे नया विद्यार्थी सब, मान लीजिए जो न्यू स्टूडेंट्स अगर वहाँ जाना चाहता है, उस हिसाब से तो इन्वायरमेंट क्या है कि नेपाल का और वहाँ का तो बहुत फर्क है, तो उस हिसाब से ढलने के लिए उन लोगों को किस तरह से आप लोग ट्रीट करते हैं? देखिए, ऐसा है, बैंगलोर एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। सो वहाँ पे जब लोग नए आते हैं तो उनको काफी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे सब कुछ बहुत वेलकमिंग है। इंग्लिश सबको आता है, हिंदी सबको ही आते हैं। हमारे नेपाली स्टूडेंट्स को इंग्लिश हिंदी तो आते ही है, स्पेशली जनकपुर साइड से तो सबको आते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स नेपालीज बैंगलोर में बहुत अच्छे से रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कहीं बहुत सारे लोग मेरे जैसे आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, बहुत सारे जगह पे काम कर रहे हैं। सो वो एडजस्टमेंट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिटी बहुत सेफ है, बहुत अच्छा है, और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। जैसे कि आप देखेंगे काठमांडू का वेदर जैसा, और मैं कहूँ आज के दिन में तो काठमांडू से भी बेटर वेदर है बैंगलोर में। सो हमारे कॉलेज में अगर जब स्टूडेंट्स आते हैं सबसे पहले तो मुझसे ही मिलते हैं क्योंकि इंटरनेशनल एडमिशन डिपार्टमेंट में पूरा मैं ही देखती हूँ। मेरे साथ मेरे अपने टीम भी है और हम काफी अच्छे से स्टूडेंट्स को इंडक्शन देते हैं। उसके बाद एचओडी से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनके बैच में डाल देते हैं, हॉस्टल में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, सब कुछ हो जाता है। उनके बाद हॉस्टल में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं नेपाल के। सिक्योरिटी के हिसाब से किस तरह से, जैसे मान लीजिए कॉलेज समय गैंग फाइट वगैरह भी होता रहता है, जैसे आप तो देखने में नहीं आता होगा कि कॉलेज में भी मर्डर भी होता है, खास करके जो दिखा जाता है कहीं होता है, जो कॉन्सेप्ट है नेपाली विद्यार्थी को, तो उसको तो चिढ़ना है आप लोगों को, किस तरह से ठीक कर सकते हैं? कहीं कहीं पे ये सब इंसिडेंट्स होते हैं, नहीं होता मैं नहीं बोलती, मगर एट्रिया में अभी तक ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ नहीं है और होगा भी नहीं क्योंकि बहुत सिक्योर जगह पे है। कॉलेज जो हमारा है
और बहुत ही अच्छा रेसिडेंशियल एरिया में है, जी। ठीक है। तो वहीं पे हॉस्टल्स है, गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट है, बॉयज हॉस्टल सेपरेट है, स्टाफ क्वार्टर्स है, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हमारे अपने फैमिली के स्टाफ क्वार्टर में रहते, तो सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। प्लस थ्रू आउट द कैंपस सीसीटीवी सर्वेलेंस है, गार्ड्स है 24/7, तो वो सब टेंशन नहीं होता है, सिक्योर्ड है। नहीं, ज्यादातर कहने का मतलब कि सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किया हुआ जी है। जी जी विद्यार्थी, नेपाली विद्यार्थी को चाहिए भी यही है जी, खास करके। त श्रोतालोकन के सब खास कर हम सब जब बातचीत कर रहे थे अट्रिया इंस्टीट्यूट बेंगलोर के जे जे सजना रंजीत जी जे हमरा सबके बीच उपस्थित भेल छै, त खास कर जे छै नेपाली विद्यार्थी सबके उच्च शिक्षा हासिल करबाक लेल जे बाहर जाय के अवस्था जे होइ छै तो ओइठन कोन तरह ट्रीट कयल जाइ छै, कोन तरह गेला से हेतै, ताहि सब संदर्भ में सब बातचीत करनु छौं। अपने के विस्तृत जानकारी लेबाक हुए त वर्ल्ड राइजिंग कंसल्टेंसी जे थापा चौक में ओइठन जे हुनकर सबके नंबर 98 20 2 से 40 रहलै, ओहि में संपर्क कर सकै छी। कियाकि हुना खासकर उच्च शिक्षा हासिल में कही था इंजीनियरिंग के बाद और भी कोई पठन पाठन होता है क्या, उसमें क्या क्या सिलेबस क्या सब है? इंजीनियरिंग के बाद हमारे कॉलेज में मास्टर्स लेवल के कोर्सेज हैं, पीएचडी लेवल के भी एडमिशन्स होते हैं। मास्टर्स में एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये 3 डिपार्टमेंट है। और हमारे नेपाली स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई के बाद जॉब भी करते हैं, इंडिया में ही करते हैं, कुछ तो नेपाल में आके काम कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट में। काफी स्टूडेंट्स अब्रॉड भी गए हुए हैं क्योंकि उनको मिल जाता है अपॉर्चुनिटीज। सो मास्टर्स भी कर सकते हैं, हमारे कॉलेज में ही कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस है जहाँ पे वो मास्टर्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। मेरा पर्सनल गाइडेंस और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं स्टूडेंट्स को क्या बोलती हूँ कि 4 साल का पढ़ाई करने के बाद एटलीस्ट 1 या 2 साल आप काम कर लीजिए, एक्सपीरियंस हासिल कर लीजिए, है ना। इससे आपको बहुत सारा इंडस्ट्री में क्या चल रहा है समझ में आता है। उसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं और चाहे तो अब्रॉड के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। और मैंने जो बताया वीटीयू का जो डिग्री है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अंत में हम सब कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं, वैसे कही तो नेपाली विद्यार्थी को क्या कहना चाहेंगे आप जाते जाते? नेपाली विद्यार्थी को मैं वेलकम करना चाहूँगी और उनके पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूँगी कि बेंगलोर बहुत ही अच्छा सिटी है जहाँ पे बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं compared to other cities of India. Bangalore is considered to be one of the best and welcoming city. और कॉलेज में आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग के, जो भी आपके एस्पिरेशंस है आईटी से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बहुत सारे ब्रांचेस है। आजकल के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जैसे कि डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सब ब्रांचेस हैं हमारे पास। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से अप्लाई करें और हमने एप्लीकेशंस फी भी नील कर दिया है नेपाली स्टूडेंट्स के लिए। और जो कोर्सेज इंडिया में 20 लाख से ऊपर है वो कोर्सेज को हम 8 लाख के हिसाब से दे रहे हैं, खाना रहना सब कुछ करके इंक्लूडेड सब उसी में सब कुछ। सो फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे फैसिलिटीज सपोर्ट कॉलेज में हम देते हैं। एक मेंटरिंग सिस्टम होता है, फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक हम मेंटर्स रहते हैं जो फैकल्टी होते हैं स्टूडेंट्स को, वो भी गाइडेंस देते हैं। सो 4 साल आपके आराम से निकल जाएंगे, खुशी खुशी पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते और कुछ बन के आप निकलेंगे, सक्सेसफुल इंजीनियर बन के आप निकलेंगे। बहुत बेहतर। सो अगर आप देखना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए, आप एस्पायर कर रहे हैं तो प्लीज हमारे कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम जो है हम ये तो अभी हम कॉलेज से डायरेक्ट दे रहे हैं, मगर ये भी मैं कहना चाहूंगी कि एम्बेसी ऑफ इंडिया से जो भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स निकलते हैं उनमें भी हमारे कॉलेज लिस्टेड है। जाते जाते एक तो हमारे मन में जिज्ञासा रह गया है कि खास करके नेपाली स्टूडेंट्स का जो अभिभावक जाता है कॉलेज, पूरा बंदोबस्त दूसरा कॉलेज सब में देखते हैं कि पूरा प्रिपेयर रहता है, दूसरा उसके गार्जियन के आने से लेकर जाने तक का किस तरह से, तो कॉलेज वहाँ पर रहन सहन कितने दिन रहेंगे, क्या करेंगे, बच्चे को जो है फुलफिल करते जाते समय तक जो पूरा कॉलेज उसको करते हैं।
तो आपके कॉलेज में वो फैसिलिटीज है कि नहीं? हाँ डेफिनेटली है। जी। आप अगर कॉलेज आ रहे हैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तो आप हमें 1 हफ्ता पहले बता दीजिए, जी। हम गेस्ट हाउस अरेंजमेंट कर लेते हैं। जो है गेस्ट हाउस भी हमारा कॉलेज कैंपस के अंदर ही है। तो आप अगर कुछ दिनों के लिए बैंगलोर में है, आपका बेटा बेटी सेटल होने तक आप आराम से गेस्ट हाउस में रह सकते हैं। आपको कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं। उसमें क्या है, प्रिपेयर करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कॉलेज का ही तरफ से? सब कॉलेज की तरफ से। चलिए बेहतर बात है, बहुत अच्छी बात हुई। तो श्रोता लोगन को बता दीजिए, खासकर जैसे हम वहाँ सब जैसे बाहर है, खासकर नेपाल के तो स्थिति तो अपने सब देखे रहल छी, अधिकांश वहुना एतुका जैसे तथ्यांक निकालल जाए तो अरबों रुपया अपने के जैसे शिक्षा में मात्र जैसे विदेश पलायन हुई है, एतुका धराशायी एहन अवस्था बहुत चुकल है। तो ताई के लगा हम वहाँ सब जहाँ उच्च शिक्षा हासिल करके एक परफेक्ट ठाउँ के जब खोजी में छी तो दायाँ बायाँ खड़ा नहीं पड़ते। अट्रिया इंस्टीट्यूट बेंगलोर में बेझिझक अपने सब जा सके, होता एक अपना फैमिली इन्वायरमेंट में अपने सब पठन पाठन कर सके। जहाँ विस्तृत जानकारी लेबाक हुए तो वर्ल्ड राइजिंग कंसल्टेंसी जो थपा चौक में वही ठान अपने सब संपर्क कर सके। 9840 वही ठान संपर्क अपने सब विस्तृत जानकारी ल सके। वना जे सजना रंजित जे मैडम छथि वो 2 दिन जनकपुर में रहता था और अपने सबके किस जिज्ञासा हुए तो वही ठान प्रत्यक्ष अपने सब साक्षात्कार भेंट घाट कर अपने सब विस्तृत जानकारी ला सके। व्यस्त आप इतने व्यस्त होने के बावजूद भी हमारे साथ जो है आप 2 शब्द रखें, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है, मेरी आवाज पूरी जनकपुर में अभी फैल रहा है। ये अपॉर्चुनिटीज है, ले लीजिएगा, आके मिल लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन में मैं जनकपुर में ही हूँ, प्लीज आके मिल लीजिएगा। व्यस्त श्रोतालोकन के लिए हम विदा हुआ साहब एना सुंदरी कलर से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। थैंक यू।